नमस्कार। मैं नित्यानंद शुक्ला, रिपोर्टर पोस्ट से। आज हम चर्चा करेंगे कि नीतीश कुमार के किस बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। राजनीति में ऐसा बिरले ही होता है जब कोई कहे कि हमारे नेतृत्व में नहीं, इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। जी हाँ, हमें एक बार ये 2003 में देखने को मिला था, जब अटल जी ने कहा था, न टायर्ड न रिटायर्ड, आडवाणी जी के नेतृत्व में बीजेपी का कूच। जी हाँ, नीतीश कुमार ने नीतीश कुमार के एक बयान ने अभी राजनीतिक हलचों में बवाल मचा कर रखा है, जिसका कि विरोध उन्हीं के पार्टी जदयू में होना शुरू हो गया है। नीतीश कुमार ने कल महागठबंधन की बैठक में कहा कि अगला चुनाव 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होगा, वो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में होगा। तेजस्वी यादव आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और नीतीश कुमार जेडीयू से हैं। नीतीश का ये बयान पॉलिटिकल सर्किल में कुछ लोगों को अचंभित किया, साथ में जदयू के लोग भी हैरान हो गए इस बयान को सुनकर कि आखिर नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों कहा। क्या 2024 में नीतीश कुमार जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, उस सपना को पूरा होने के बाद वो बिहार की बागडोर तेजस्वी यादव को सौंप देंगे, या 2025 में उन्हें बिहार में नई सरकार या चुनाव में जाने की हिम्मत नहीं है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार जी। विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल आपने नीतीश कुमार जी का बयान सुना होगा कि 2025 का चुनाव तेजस्वी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो इसे हम किस मायने में देखें कि 2024 में उन्हें लगता है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे और उसके बाद वो बिहार की सत्ता तेजस्वी को सौंप देंगे, या 2025 में वो बिहार का नेतृत्व नहीं करना चाहते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी काफी लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, और सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का उनका रिकॉर्ड है। अब धीरे धीरे उनकी उम्र भी हावी होती चली जा रही है। दरअसल ये जो महागठबंधन है, इसमें संख्या बल के आधार पर तेजस्वी का पलड़ा बहुत भारी है, और बहुत हल्का संख्या बल के साथ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं। तो कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपनी चालाकी का परिचय दिया, और लोगों को एकजुट करने के लिए दोनों पार्टियों, खास करके आरजेडी और जदयू के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए उन्होंने कहा कि 25 का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे। 25 में अभी काफी समय है। अब ये देखना है कि 25 के पहले वो गद्दी छोड़ते हैं और मुख्यमंत्री के रूप में नेतृत्व संभालते हैं तेजस्वी यादव, या 25 में जब चुन के आएंगे तब नेता बनेंगे। तो ये अभी बहुत ही इसमें घालमेल मुझे नजर आ रहा है। और नीतीश कुमार बहुत ही चतुर और चालाक राजनीतिज्ञ माने जाते हैं। वो अपने हिसाब से राजनीति सेट करते हैं, अपने हिसाब से गोटी चलते हैं, और जब गोटी उनके अनुकूल विपरीत जाते देखते हैं, तो वो कभी वापस आते हैं, कभी दाएं बाएं मुड़ जाते हैं। तो वो अपनी चालाकी का फिर एक बार परिचय दिया है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कुर्नी में चुनाव हुआ था, इसमें आया कि आरजेडी का वोट जेडीयू को ट्रांसफर नहीं हो पाया, जिस कारण से हार गए। तो ये मतलब उसको करने का है, या अभी जो पॉलिटिकल एजेंडा है कि उससे बिहार के विकास से लोगों का ध्यान भटकाकर दूसरी ओर ले जाए। देखिए, है क्या कि जो समता पार्टी का निर्माण हुआ था 1994 में, उस समय तमाम लालू विरोधी ताकत समता पार्टी के गठन में सक्रिय हुए थे, और तमाम उसी मानसिकता के लोग समता पार्टी और बाद में जदयू के नेता बने हैं, कार्यकर्ता बने हैं, तमाम लोग हैं। तो वैसे लोगों को आज भी लालू यादव या लालू यादव का परिवार स्वीकार्य नहीं है। तो इसलिए जो वोट बैंक है नीतीश कुमार का, उस वोट बैंक में इस समय बहुत ही नाराजगी है अंदर अंदर, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं, तो उस वोट बैंक में खदबदाहट है। और खदबदाहट का फायदा देखिए, बीजेपी ने चौधरी को सम्राट को जो है सम्राट को विधान परिषद में विपक्ष का नेता बनाकर किया है। और कह सकते हैं कि सम्राट कुशवाहा वोट खींचने में सफल होंगे, जो कि आधार वोट है। इसी तरह से आरसीपी विरोध में चले गए हैं,
आरसीपी का भी कुर्मियों पर पकड़ है। धानुक वोटों पर भी धानुक समाज से बीजेपी ने राज्यसभा में एक पटेल को भेजने का काम किया है। तो जो नीतीश कुमार का वोट बैंक कोर वोट बैंक है, उसको तोड़ने में बीजेपी लगी हुई है और बीजेपी इसमें काफी कुछ सफल हो गई। और खास करके जो 3 उपचुनाव हुआ और 3 उपचुनाव में 2 उपचुनाव में महागठबंधन की हार हुई, गोपालगंज में और कुर्नी में। और मोकामा में जो महागठबंधन की जीत हुई, तो वो महागठबंधन की जीत कम, जो बिहार की राजनीति को जानते हैं, बिहार की राजनीति को समझते हैं, वो अनंत सिंह की व्यक्तिगत जीत मानी जा रही है। नहीं, आपका कहना सही है कि जो अभी हाल फिलहाल में उपचुनाव हुए हैं, उसमें महागठबंधन से जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी, वैसा परिणाम उस अनुरूप नहीं रहा है। और इवन उपेंद्र कुशवाहा जो हैं, उन्होंने कहा है कि आरजेडी जदयू मर्जर की कोई बात नहीं है, और जो ये होता है तो ये सही उचित नहीं होगा। तो क्या आरजेडी और जदयू का मर्जर नीतीश के द्वारा क्रिएट किया हुआ एक सपना है, या मतलब इसमें क्यों और कोई राजनीति इसमें है? देखिए क्या है कि जब जनता दल में मर्जर हो रहा था 99 में समता पार्टी का, तो उस समय भी एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे समता पार्टी के ब्रह्मानंद मंडल। उन्होंने भी मर्जर का विरोध किया, लेकिन अप्रासंगिक हो गए ब्रह्मानंद मंडल। उसके बाद फिर वो चुनाव जीत के नहीं आ पाए। तो पार्टी अगर आप देखिएगा तो जदयू पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी है। बाकी तमाम लोग उसके उस नेता नीतीश कुमार है, बाकी सब कहार है उस पार्टी में, कार्यकर्ता है उस पार्टी में। तो नीतीश जी चाहेंगे तो मर्जर तो होगा ही, कोई रोक नहीं सकता है मर्जर से। लेकिन उसके बाद उनके कार्यकर्ता कितना रहेंगे साथ में, ये कहना बड़ा कठिन है। क्योंकि जो कार्यकर्ताओं का जनमानस, और पिछले ये जो 3 उपचुनाव की हम बात कर रहे थे, ग्राउंड पर लोगों से बात करने से पता चला कि ये ऊपर के नेता तो आपस में मिले, लेकिन नीचे के कार्यकर्ताओं में तालमेल नहीं बैठ पाया। तो नीतीश कुमार इस कमी को भांप गए हैं, इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि अब तेजस्वी नेता बनेंगे 25 में। लेकिन 25 में बहुत अभी लंबा समय है, 24 का लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा चुनाव में किस तरह का परफॉर्मेंस रहता है, तो नीतीश कुमार इस चालाकी के साथ इन बातों को कहा है कि अगर 24 में हम सफल होंगे तो सारे जदयू और आरजेडी के कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेंगे, तभी हम 40 में से 30-35 सीट जीत सकते हैं। हालांकि वो तो टारगेट 40 का रखते हैं, लेकिन अगर 30 सीट जीत लेते हैं अगर ये गठबंधन में, तो ये इनकी दावेदारी प्रधानमंत्री के लिए बन सकती है, या वहां कुछ बार्गेनिंग कर सकते हैं। इसलिए कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने के लिए तेजस्वी को आगे करके तेजस्वी का नाम नीतीश कुमार जप रहे हैं। नहीं, तो एक चीज बताइए कि ये तेजस्वी को आगे करेंगे, तो जैसे आपने अभी बताया कि जो जदयू के कार्यकर्ता हैं, प्रॉब्लम तो है जदयू के कार्यकर्ताओं और जदयू के वोट बैंक को लेकर। तो जदयू का वोट बैंक क्या छिटक नहीं जाएगा? देखिए, वोट बैंक छिटक रहा है, लेकिन फिर दूसरा क्या, अगर इस वोट बैंक को लगेगा कि हमारा नेता प्रधानमंत्री बन सकता है, और अगर आरजेडी के तमाम लोग एकजुट होकर मदद करें, और हम बता रहे हैं कि 40 में से अगर 30 लोकसभा सीट जीतने में भी कामयाब हो गए, तो इनकी बार्गेनिंग पोजीशन रहेगी दिल्ली में। अगर कुछ सीटों से सरकार नहीं बन रही है मोदी जी की, या राहुल गांधी की, या तमाम जो लोग हैं, उस समय का जो सीनेरियो बनेगा, अगर आप 30 एमपी जीत कर जाते हैं तो आपकी बार्गेनिंग ताकत होगी, और तब आप सौदा करेंगे, जो सरकार बनने वाली सरकार होगी उसमें अपनी हिस्सेदारी की सौदागरी करेंगे। इसमें एक और प्रश्न उठ कर आ रहा है कि आपने सही कहा कि 2024 में चुनाव लड़कर एक साथ आना है। 2024 में अगर जो इनके मन की बात नहीं हुई, जैसे ये प्रधानमंत्री नहीं बने या केंद्र सरकार में इनकी भूमिका नहीं रही, तो 2024 के बाद फिर ये अपना पलट जाएंगे, जैसा इनका नाम पलटू राम भी कहा जाता है, कि पलट जाएंगे और 2025 में अलग हो जाएंगे, तो एक अलग राह निकालेंगे। राजनीति तो अपनी सुविधा के अनुसार लोग राजनीति करते हैं, और जब अपनी सुविधा के अनुसार और पावर प्राप्त करने के लिए राजनीति करते हैं, तो ये क्या होगा ये तो कोई भविष्य वक्ता ही बता सकता है कि क्या होगा। लेकिन अभी नीतीश कुमार की नजर 2024 पर लगी हुई है, और 2024 में आरजेडी और जदयू का गठबंधन मजबूत रहे, इसलिए वो तेजस्वी यादव का नाम बार बार ले रहे हैं। उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, अब नेतृत्व वही संभालेंगे भविष्य में, वही भविष्य में नेता होंगे। इस तरह की बात कह के वो अपने और इसके कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर ये प्रयास, कितना प्रयास में सफल होंगे। वही पे आ रहा था कि इनका ये जो स्टेटमेंट है,
तो ये आरजेडी जेडीयू के कार्यकर्ताओं और नेताओं को साथ लाएगा या इससे बीजेपी को फायदा हो जाएगा? देखिए, अभी अभी के जो परिस्थिति है बिहार का, अगर उस परिस्थिति में जो मेरे पास जानकारी है कि 42% के आसपास वोट बीजेपी के पास है। अभी भी बीजेपी को वोट बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर लोकसभा चुनाव में 42% में अगर 10% आप प्रधानमंत्री के वोट को मानेंगे तो वो 52% तक जा, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को अगर पैमाना मान के कि 10% उनके कारण अगर वोट आए, लेकिन असेंबली चुनाव में ये दिक्कत होगा बीजेपी के लिए, वो परसेंटेज बढ़ेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में उनको नया और कुछ गठबंधन जोड़ना पड़ेगा, जैसे वो सहनी को जोड़ सकते हैं, मांझी को जोड़ सकते हैं अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए। तो वो भविष्य की राजनीति है, लेकिन अभी 24 की राजनीति है। तो 24 की राजनीति के लिए नीतीश कुमार अपना गोटी सेट किए और नीतीश कुमार शतरंज की चाल चल रहे हैं। शतरंज की चाल में वो सफल हो जाते हैं तो उनका दांव सफल हो जाएगा, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि बिहार में उनका जो इकबाल था वो कमजोर हो रहा है। अब वो नीतीश कुमार रह नहीं गए हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। उसके अलावा जो शराबबंदी नीति है इसको लेके बहुत कंट्रोवर्सी है। शराबबंदी की नीति बहुत अच्छी नीति है, लेकिन लोग इसको मान नहीं रहे। अवैध शराब बिक रहा है, ब्लैक इकोनॉमी इसके चलते पैदा हो रहा है और बहुत लोग मर रहे हैं अवैध शराब पी के। नीति बहुत अच्छी है, नीतीश कुमार की नीयत भी बहुत अच्छी है, लेकिन आम लोग नहीं मान रहे हैं और इस शराबबंदी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है बिहार में। और बिहार विधानसभा में आज भी बहुत इस मुद्दे पर काफी बहस हुआ और काफी तीखी नोक-झोंक हुई बीजेपी और नीतीश कुमार के साथ बीजेपी नेताओं का। तो कह सकते हैं कि शराबबंदी भी एक मैटर करेगा वहां। जी हाँ, ये तो सही बात है कि बिहार में ये माना जा रहा है कि और जो आज शराबबंदी नहीं होती तो 10,000 करोड़ रुपए शराब के एक्साइज नीति से आता, जो बिहार के विकास में जा सकता था। वो 10,000 रुपए तो बिहार को नहीं आ रहा है और वो कहीं न कहीं जो शराब माफिया है उनके पास जा रहा है। तो नीतीश कुमार का 2024 का ध्यान में रखकर जो स्टेटमेंट दे रहे हैं और आरजेडी को और तेजस्वी यादव को लगता है कि गुड ह्यूमर में भी रखकर अपना वाली कराना चाह रहे हैं। निश्चित रूप से नीतीश कुमार अपना दांव खेल रहे हैं 24 का, और 24 के दांव के लिए वो कहाँ कील काटा सब फिट कर रहे हैं और उसी के लिए तेजस्वी यादव को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तेजस्वी यादव को आगे कर रहे हैं। और जो तेजस्वी का वोट बैंक है, ज्यादा वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, उसको अपने पक्ष में मजबूती से करने के लिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। और नीतीश कुमार सबसे देश के मंजे हुए पॉलिटिशियन है, लंबा समय तक मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे। नीतीश कुमार हर दौर चलते हैं बहुत सोच ठोक ठठा के और बहुत विचार करके। उनका दौर जल्दी गलत नहीं होता, क्योंकि राजनीति में इतना अनुभव उनके पास है कि वो बहुत ही अनुभव और बहुत सोच विचार कर कोई निर्णय लेते हैं। और आज भी वो जो निर्णय लिए, क्योंकि उनके मन में बहुत दिनों से ये अभिलाषा रहती थी कि हम सब चीज बन चुके हैं, केंद्र में मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, अब मेरे लिए तो एक ही पद प्रधानमंत्री का रहा। तो वो सपना वो देख रहे हैं। हालांकि अब खुलेआम कह रहे हैं कि हमको प्रधानमंत्री नहीं बनना है, हमको विपक्षी एकता करना है, एकजुट करना है, हमको जयप्रकाश नारायण जैसा काम, मतलब जेपी ने जिस तरह से एकजुट किया। लेकिन अब जेपी से तुलना करना नीतीश कुमार की बेईमानी होगी। जेपी ने कभी जीवन में कोई पद नहीं लिया, नीतीश कुमार जीवन भर पद लेते रहे, इसलिए उनके साथ तो बेईमानी होगी तुलना। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि बाराती बदल जाते हैं, दूल्हा वही रहते हैं। और जैसा विनय जी ने कहा कि उन्होंने शतरंज की एक ऐसी बिसात बिछाई है, आने वाले समय में देखना महत्वपूर्ण होगा कि तेजस्वी यादव भी एक खिलाड़ी हैं या नीतीश कुमार के शतरंज की चाल में प्यादा साबित होते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।